हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, इससे पीछे हम पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैसे करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड। सिंपल मेथड आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन की तीनों इक्वेशंस डिराइव करी होंगी, बट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। हम एक मान लेते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, सॉरी एक फिगर लेते हैं। पहले देखो मैं उसको बताऊंगा सिंपल मेथड से भी आपने कैसे डिराइव किया था और कैलकुलस मेथड से भी कैसे डिराइव करेंगे हम लोग। एक मान लेते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन है। मान लेते हैं एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे, ठीक है, उस बॉडी की पोजीशन है एक्स नॉट। ठीक है, एक इनिशियल टाइम ले लिया टी इज इक्वल टू जीरो पे, हमने बॉडी की पोजीशन ले ली एक्स नॉट। अब एक दूसरा टाइम है टी इज इक्वल्स टू टी, कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे इसकी पोजीशन है एक्स, इस बॉडी की पोजीशन है एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं बता दूं आपको, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v, जो ये t पे है, दूसरे पोजीशन पे है, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो u x नॉट पे u वेलोसिटी होगी और x पे v वेलोसिटी होगी, इनिशियल एंड फाइनल। अब हमें क्या करना है, देखो मैं आपको याद दिला दूं सिंपल मेथड से आपने कैसे किया था। सिंपल मेथड से आपने क्या किया था, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रखा था। सीधे सीधे आपने लिखा होगा एट t इज इक्वल टू जीरो, और t इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन कितनी है, देखो t इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन कितनी है, x नॉट, है ना, और वेलोसिटी कितनी है, u। सिमिलरली एट t इज इक्वल टू t पे पोजीशन कितना है, x, और वेलोसिटी कितनी है, v। ठीक है, इस तरीके से आपने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखा होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, ये मैं पीछे का बता रहा हूँ जो आपने क्लास 9th में किया होगा। ठीक है, तो ये आप चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, और वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहीं से निकाला होगा हमने, आपको याद होगा, है ना। अब यहाँ पे हमें कैलकुलस मेथड से करना है, ध्यान रहे यहाँ पे हम कैसे मेथड से करने वाले हैं, यहाँ पे हम कैलकुलस मेथड से करने वाले हैं। ये तो हमने पढ़ा था कहाँ पे, ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में। ठीक है, अब लेकिन हम 11th में आ गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, और अब बड़े हो गए हैं तो थोड़े बड़े के मेथड से करते हैं, तो कैलकुलस मेथड, लेकिन ये भी बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, सीधे सीधे सिंपल भाषा में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लेनी है। मतलब डेफिनेशन इन द सेंस, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा dv बाय dt होता है। यहां से हम dv की निकाल सकते हैं, dv इज इक्वल्स टू ए डी टी, यहां से हम निकाल लेंगे dv इज इक्वल्स टू ए डी टी। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, अब हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट पुट करेंगे और आसान तरीके से इसे इंटीग्रेट कर देंगे। देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप देखो जो लिमिट हमने यूज करी वही करेंगे, एट t इज इक्वल टू जीरो। अब t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है हमारी, आप देखो t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है, u, तो वेलोसिटी हो गई u। ठीक है, दूसरा एट t इज इक्वल्स टू t पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, देखो t इज इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी है v, तो ये हो गई v। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसी मेथड, इसी लिमिट से इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये जो लिमिट हमने लिखी है, इसी लिमिट से हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, बस, नथिंग वी हैव टू डू। तो चलो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो ये लिमिट हमारे को मिल गई, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ dv, कहाँ से कहाँ तक वेलोसिटी है हमारी, u से v तक है वेलोसिटी, तो यहाँ इंटीग्रेट कर दो u से v तक, इज इक्वल्स टू a dt को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में 0 टू t, ये जो हमारी 0 टू t लिमिट है इसी को पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा यहाँ से, अब यहाँ से इसको यहीं पे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो ये आएगा हमारा, देखो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, इक्वल्स टू a कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 टू
टी। तो जब लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी माइनस 0, या फिर हम इसे लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, और हम लिख सकते हैं और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी यहाँ पे डिराइव हो चुकी है। आप देखो बेटा क्लास 11th में और क्लास 9th में जो हमने इससे फर्क कर क्या फर्क आया है, देखो क्लास 9th में हमने एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यूज किया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखो ये फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और क्लास 11th में भी हमने वही फॉर्मूला यूज किया है बट कैलकुलस के टर्म में, कैलकुलस मेथड के टर्म में। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो मुझे, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। पुटअप हेडिंग डाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा हमें तो कैलकुलस मेथड से करना है। आपको मैं ये आप तो इसमें जो नॉर्मल मेथड है वो आप क्लास 9 में ऑलरेडी कर चुके हो, तो हम सीधे उसके कैलकुलस मेथड से डील करेंगे। अच्छा हमें पता है वेलोसिटी होता है ds बाय dt। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहां से हम ds को लिख सकते हैं v dt। ठीक है, बहुत कैलकुलस मेथड देखो बहुत सिंपल होता है, और यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डाल देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ds इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में लिमिट पुट करनी है। लिमिट कैसे पुट करेंगे, देखो हमें वही फिगर है t इज इक्वल्स टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे। आप देखो टाइम इज इक्वल्स टू 0 हमने फिगर जो बनाया था, मैं फिर से बनाता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है। अगर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। भाई टाइम गुजरा ही नहीं तो डिस्टेंस ट्रेवल करी नहीं है। और टाइम इज इक्वल्स टू t पे हमारी जो डिस्टेंस होगी वो s ले लेते हैं, इसको s की जगह डिस्टेंस लिख लो। डिस्टेंस s हो गई। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल t इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। अब इसमें इंटीग्रेटिंग विद द अबव लिमिट, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद अबव लिमिट। लिमिट क्या है हमारे पास, ये है लिमिट, इस लिमिट से इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग विद अबव लिमिट। अब देखो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का dt का इंटीग्रेशन है, और लिमिट है हमारे पास 0 टू s और 0 टू t। क्लियर है, यहां पे देखो 0 टू s का इंटीग्रेशन तो सीधे s आ जाएगा फ्रॉम 0 टू s। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 0 टू t का इंटीग्रेशन u dt प्लस 0 से t लिमिट a t dt। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं खाली राइट साइड वाला पार्ट। तो देखो u तो कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन t आएगा फ्रॉम 0 टू t, प्लस a कांस्टेंट है, t का आएगा t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू t। अब आपको बच्चा यहाँ पे ये दिक्कत ना होई कि ये भाई t का dt का इंटीग्रेशन कैसे आया, तो मैं आपको एक बात रिवाइज कराना चाहूँगा कि t टू द पावर n, x टू द पावर n, सॉरी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ t टू t स्क्वायर dt का कैसा हो गया, t की पावर 2 प्लस, सॉरी t स्क्वायर नहीं, नॉर्मल t dt का कैसा हुआ, देखो ये हुआ t dt का इंटीग्रेशन हुआ हमारा t की पावर 1 प्लस 1, ये t की पावर 1 है, अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2। इसीलिए हमने उसको यूज़ किया है, यहाँ पे डायरेक्टली टी स्क्वायर बाय 2 लिखा है। ठीक है,
इसको आप चाहो तो अलग से नोट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको लिमिट हमारा ये आया u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस जीरो प्लस a कांस्टेंट है, टी स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो का स्क्वायर बाय टू लिए लिमिट पुट करा मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको ये एग्जाम में आता होगा, आप सभी को ये आता है तो आप एग्जाम में स्किप कर सकते हो, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता है, जो इनिशियली कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से इंट्रोड्यूस होते हो क्लास 11th में, राइट। तो इसे हम यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास ut प्लस, अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास ए टी स्क्वायर बाय टू, हम लिख सकते हैं, और s इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये सीधे सीधे s हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये हम सब वाकिफ हैं क्या है ये, इट इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्या है बेटा, इट इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे जो कैमरे के आपके स्क्रीन में उसके मेरे फोटो के पीछे छप गया है वो टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो अपॉन टू है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आप आराम से इसे पॉज करके नोट कर लो, मैं एक ही वीडियो में आपको तीनों एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। चलिए थर्ड इक्वेशन हमारी वैसे भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन सॉल्व करने वाली तो होती है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। क्लियर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। चलिए शुरू करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थोड़ी सीखने वाली भी है, तो ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग से। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा आप ध्यान करो कि हमारे पास इक्वेशन तो हमें याद होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है। हमारे पास इक्वेशन टाइम नहीं होता, यानी कि टाइम की क्वांटिटी को हमें लेके नहीं चलना है। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम शुरू करेंगे तो हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। टाइम तो यूज करना नहीं था और टाइम ही आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को हटा सकते हैं हम। हमारे पास एक डिफरेंशिएशन में बहुत ही प्यारी चीज है एंड दैट इज चेन रूल। हम चेन रूल से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। देखो a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी है, इसे हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। क्लियर है, ऐसा हमने क्यों लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, देखो ds बाई डी टी क्या होता है, ds बाई डी टी होता है वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू वी। क्लियर, तो अब यहां पे हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू वी। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं वी डी वी इज इक्वल्स टू ए डी एस। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं एडीएस इज इक्वल्स टू वीडीवी या वीडीवी इज इक्वल्स टू एडीएस। अब बेटा यहां पे हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। अच्छा लिमिट कैसे पुट करेंगे, तो वही चीजें जो हम इंक्लूड कर रहे हैं उसी पे जाते हैं। देखो एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, ध्यान रहो एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर टाइम जीरो होगा तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी होगी u, और इनिशियल वेलोसिटी पे डिस्टेंस, अभी टाइम तो जीरो है, डिस्टेंस कितना होगा जीरो। अब एट टाइम इज इक्वल्स टू टी, एक कुछ टाइम t पे हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिगर हमने स्टार्टिंग में बना रखा है, वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी v, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगा s। ठीक है, अब इस लिमिट से हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद above लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद above लिमिट। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलिए इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमें हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए ये लिमिट है, इस लिमिट से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या आया, देखो हमारे पास है ए डी एस इज इक्वल्स टू
वी डी वी और उसका इंटीग्रेशन है। अब देखो ds के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से s तक, तो ये आ जाएगा 0 से s तक, ठीक है। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास लिमिट क्या है, u से v, तो ये आ जाएगा u से v तक। बस इसे इंटीग्रेट करते हैं तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ds का आ जाएगा। अच्छा डायरेक्टली मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पाओगे ऐसे, हम एक काम करते हैं, ds का इंटीग्रेशन s और ये आ गया 0 टू s, लिमिट पुट कर दी। अच्छा v का इंटीग्रेशन, अब ध्यान रहे v का इंटीग्रेशन, फिर से वही वाली बात आ गई, अभी अभी देखो पीछे मैंने आपको समझाया था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा, तो v की पावर 1+1, ये v की पावर 1 ही है यहाँ पे, अपॉन 1+1, तो ये हो जाएगा v²/2। बात समझ में आई, ये हो जाएगा v²/2। तो इसको हम लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा v²/2। कहाँ से कहाँ तक है देखो, u से लेके v तक है। अच्छा ये हो गया a s माइनस 0, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ भी पुट कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अच्छा देखो एलसीएम सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आप स्टेप्स स्किप करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा जा रहा है, अदरवाइज हाँ इसमें कई सारे स्टेप्स स्किप हो सकते हैं। तो ये आया as इक्वल टू दिस, 2 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन गई 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², और वी कैन राइट v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, and this is what, this is our third equation of motion, which जो हमने प्रूव कर दिया है बाय कैलकुलस मेथड। तो बेटा ये थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको ग्राफ्स बताने वाला हूँ, बहुत सारे ग्राफ, अलग अलग तरीके के, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और जितने बच्चे हों फ्री में एजुकेशन का इस वीडियो का यूज़ कर सके उसे। चलिए, थैंक यू।